नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। उसी उम्मीद की उंगली थामे कहीं ना कहीं सेवा सिंह बाली जी एक लंबा संघर्ष लड़ रहे हैं। उन 35,000 एसपीओ नहीं बल्कि उनके परिवार को के लिए। एक उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं जब सेवा सिंह बाली जी कभी भी मीडिया के रूबरू आते तो जितने भी एसपीओज हैं हमारे, जितने भी उनके परिवार है, कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर एक उम्मीद की किरण नजर आती है। इस बार क्या लेकर आए सेवा सिंह बाली जी, इन्हीं की जुबानी सुनते। जहां पर एक तरफ कहा जाता था कि जब मीडिया आला अधिकारियों से सवाल पूछती थी एसपीओज को लेकर तो साफ तौर पर कहा जाता था ये बेतुका बेहुदा सवाल है। आज वहीं आला अधिकारी ये कहते हैं कि जितने भी एसपीओज हैं वो हमारा एक परिवार है। चलिए इसी विषय में बात करते हैं कि ये बदलाव आखिर कैसे हुआ, किस तरह हुआ। सेवा सिंह बाली जी, आपका हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का उन 40-35 हज़ार परिवार की तरफ से और उनकी तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है। पिछले 6-7 साल से आप भी कंटिन्यू इस आवाज़ के साथ बने हुए हैं और ये कोई पॉलिटिकली बयान नहीं है, ये ग्राउंड लेवल का बयान है और आप हर एक चीज़ के साथ वाकिफ़ हैं। हमारे जो कई बार मैं शुरुआत जब की थी तो उस वक़्त हमारी गवर्नमेंट थी, मैं मुख्यमंत्री के पास गया था। उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप एसपीओज़ की सैलरी को बढ़ाने के लिए और इनकी रेगुलर पॉलिसी ढूंढने आए हो, हम इनको निकालने वाले हैं, हम इनको निकाल देंगे। उन चीज़ों का भी मैंने सामना किया। उसके बाद क्या क्या मैंने देखा, मैंने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, मैंने कश्मीर में प्रोटेस्ट किया, मैंने जम्मू में प्रोटेस्ट किया। और एक बार मैं आप सबका फिर धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी बात सुनी नहीं जाती है, ये पूरी दुनिया को पता है, पूरे देश को पता लग चुका है। और दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अब विश्वास हो चुका है कि जम्मू कश्मीर के जो लीडर और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करती है वो सरासर ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर होती है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब आपके ही चैनल्स के माध्यम से वो भी आज मौजूद होगा बयान, इन्हीं डीजी साहब ने ये कहा था कि जब आपने पूछा था कि जम्मू कश्मीर एसपीओज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जी, उनका ये जवाब था ये बेहुदा सवाल है, इस पर मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा। आज मैं भी बड़ा खुश हुआ, मैं भी मुबारक देता हूं आपको सबसे पहले, मीडिया को, और उसके बाद डीजी साहब को। कम से कम अब उनको इतनी अकल तो आ गई कि जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो एसपीओज़ है वो उनको अपना परिवार मानने लग गए। मैं तो पिछले 7 साल से उनको परिवार मानता हूं, एक इंसानियत के नाते, एक हिंदुस्तानी शहरी के नाते, क्योंकि वो अपनी प्रोटेस्ट अपनी आवाज़ तक बुलंद नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उनका शुरुआत की थी और आज भी उनके साथ में खड़ा हूँ। एक और जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के हमारे एसपीओज़ भाई और बहनें हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर मैसेज देना चाहूँगा उनको कि जब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ के साथ नाइंसाफ़ी ख़त्म न होगी, सेवा सिंह बाली अगर ज़िंदा रहा कभी भी आपके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैंने आपके चैनल में भी बार बार ये कहा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ को मैं एक फैमिली मेंबर की तरह देखता हूँ। और आज भी आज तो बहुत सारे लीडर भी आ चुके हैं क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला है। 3 साल पहले 4 साल पहले भी मैं इसी तरीके से सभी मीडिया के सामने प्रोटेस्ट, प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, जहाँ तक मैं जा सका देश के सुप्रीम कोर्ट तक मैं पहुँचा। और इन एसपीओज़ की आज आवाज़ जो है पूरे देश को पता है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अब एक बहुत बड़ी बात है कि डीजी साहब भी अब कुछ कहने लगे, मगर ये डीजी साहब का जो बयान है ये इसको हम एक मतलब कहने और कथनी अच्छा है, मगर जो इन्होंने जवाब दिया है, अगर उस जवाब को मैं आपके सामने लाऊं, अब मैं देश के प्रधानमंत्री साहब के और देश के होम मिनिस्टर साहब के पास वही सारा बयान लेकर एक बार फिर गुहार लगाने जा रहा हूं दिल्ली। उन्होंने ये लिखा, जम्मू कश्मीर का एसपीओ जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में उन्होंने जवाब दिया है, इधर से तो उन्होंने परिवार मान लिया, उनके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत जल्दी और अच्छा होने वाला है। एलजी साहब उनके संज्ञान ले रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब उनका संज्ञान ले रहे हैं। वो अगर संज्ञान लिया जा रहा है तो उस
का मेन रियलिटी है कि सेवा सिंह बाली ने जो पिछले 7 साल से दिन रात आवाज़ उठाई, जिसमें मीडिया का भी अहम रोल है, ये आवाज़ पूरे देश में घूमी। अब इनको मजबूर होना पड़ा और होम मिनिस्टर साहब ने क्लियर लिखा है कि इनको सुप्रीम कोर्ट अगर लिखता है कि ये मसला जो है ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी इनको ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि इनको इंसाफ मिल जाना चाहिए, तो डीजी साहब कौन होते हैं इससे कानून से बना? क्या जवाब दिया गया? उसमें कोर्ट में उन्होंने बताया जनाब, पहला नंबर तो उन्होंने बोला है कि हर एक एसपीओ जो शहीद होता है उसको हम 35 लाख रुपया एक्सग्रेशन रिलीफ देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई भी शहीद हुआ एसपीओ को 35 लाख रुपया मिला होगा तो मैं डीजी साहब के सामने जाके माफ़ी मांगूंगा। अगर नहीं मिला है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं, वहां से मैं ये आरटीआई फाइल करवा रहा हूं कि जिस उनकी पूरी छानबीन होनी चाहिए और डीजी साहब को यह कहना पड़ेगा कि उन्होंने 35 लाख के हिसाब से किस परिवार को 35 लाख रुपया दिया है, नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को हम सैलरी देते नहीं हैं, ये टेम्परेरी है, इनको हम हर महीने उनके नाम पे देते हैं, यानी धोखा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि डीजी साहब को वो लिख के दें कि हम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के लिए ये कुछ करना चाहते हैं, यानी उनको एसपीओ कांस्टेबल के बराबर सैलरी देना चाहते हैं, 7 साल के बाद इनको रेगुलर करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैं खुद जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले आऊंगा। अगर डीजी साहब की नीति में खोट नहीं है वो रिकमेंड तो करें, हम करेंगे खुद बाकी काम। मैं दिल्ली में 14 मेंबर पार्लियामेंट से मेरी बात हुई जनाब, पूरे मीडिया के सामने है, सभी के सामने। मैं ये कोई पॉलिटिकल, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं इलेक्टेड पंच भी नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ, अलबत्ता जनता के दिलों में काम मैं जनता के साथ जुड़ा हूँ। जहाँ भी मेरी आवाज़ जहाँ मैं उठा सका, मेरे साथ लाखों लोग इस वक्त भी मेरी बात को सुनते हैं, यकीन करते हैं, और मैं भी दिन रात उन लोगों के आवाज़ के साथ जुड़ा हूँ। आज भी मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाता हूँ, वो लोगों से मिलता हूँ, लोगों की वो हालात है, आज हमारे एसपीओ की वो हालात है। आप ही बताइए, एक एसपीओ जो ग्रेजुएशन करके एसपीओ की नौकरी कर रहा है, यानी 200 रुपीज़ पर डे उसको सैलरी दी जा रही है, वो शहादत तक दे रहा है हमारे देश के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए और हमारे लिए। उसके लिए हमारे लीडरों को सांप सूंघ जाता है उनकी बात करने के लिए। ये वजह क्या है? डीजी साहब, अब मुबारक देना चाहूँगा डीजी साहब। अब कुछ दिन पहले मुझे बड़ी खुशी हुई कि डीजी साहब को बहुत पहले से ये बयान देना चाहिए था। अगर आज देने लगे तो मैं कहूँगा सुबह का भोला शाम को अगर घर आ जाए तो उसको भोला नहीं कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये वही बात है कि अब आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वासन और ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 20 दिसंबर को मुझे लगता है कि हमारी ईद और दिवाली के तरफ मुझे उम्मीद है। देखिए, मैं भी एक हिंदुस्तानी शहरी हूँ, मुझे देश की अदालत पर भरोसा है, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के ऊपर भरोसा है, देश के होम मिनिस्टर पर भरोसा है, जिस तरीके से उन्होंने लिखा है। अगर उसके बाद भी कहीं कोताही बरती जाएगी तो सितारों के आगे भी जहां हैं, मैं उन डॉक्यूमेंट्स लेके फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूं। सेवा सिंह बाली किसी भी एसपीओ से मदद नहीं ले रहा है। कुछ लोगों को, कुछ लीडरों को, कुछ हमारे मित्रों को भी ये कन्फ्यूजन है कि सेवा सिंह बाली को एसपीओ फंडिंग कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि मैंने 2013 से एसपीओ का मुद्दा उठाया। मेरा ये मुद्दा उठाने का मेन कारण ये था कि ये प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे और जो इनके साथ जुल्म होता था मैं देखता हूं, क्योंकि मैं खुद पुलिस डिपार्टमेंट के फॉरेंसिक साइंस लैब में 11 साल सर्विस की है, तो इसलिए मैंने रिज़ाइन करने के बाद इनकी दर्द को मैंने अपना दर्द समझा और इनकी आवाज़ को मैंने उठाया। 2021 सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले मैंने जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ में आपके चैनल के सामने ये कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, कोई भी जम्मू कश्मीर लद्दाख का एसपीओ भाई और बहन ये कह दे कि हमने सेवा सिंह बाली को 1 कप चाय या 1 रुपया भी दिया होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से जहां आप कहोगे मैं उनके सामने माफी मांगूंगा। और जब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, क्योंकि आप सभी जानते हैं, और पिछले 7 साल से जो मैंने प्रोटेस्ट किया, मैं कश्मीर में गया, मैं लोगों को लेकर कश्मीर में प्रोटेस्ट किया, होम मिनिस्टर तक पहुंचा, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा, जम्मू में मीडिया के सामने, प्रेस क्लब में जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें वो मैंने अपने तरीके से काम किया। जब सुप्रीम कोर्ट में हम चले गए,
उस दौर में कुछ हमारे एसपीओ भाइयों ने और बहनों ने थोड़ा बहुत हमारी सपोर्ट की, जो ज़रूरत भी थी। और सुप्रीम कोर्ट में अब केस लड़ना हो तो आपको पता है कि बहुत बड़ा 4-5 एडवोकेट मैंने वहाँ हायर किए थे, वो भी किसी से छुपा नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें भी मैंने अपना भी योगदान दिया, मैंने अपना टाइम, मैंने घर बार छोड़ दिया, मैं उन लोगों की आवाज़ को उठाता रहा। आज आपको पता है यहाँ पर जो आवाज़ उठाता है, जो सच्ची बात करता है, अब मैं गरीब हूँ तो मेरे ऊपर तो सभी उंगलियां उठाएंगे, मगर इनको ये भूलना नहीं चाहिए इन लोगों को, मैं हिंदुस्तानी शहरी भी हूँ, गरीब हूँ, जो भी हूँ, मगर आइन हिंद ने मुझे ये जमहूरियत दी है कि मैं अपनी आवाज़ और अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद कर सकता हूँ। अब वो लोग जो बड़े बड़े पार्टी से जुड़े हैं, बड़े अधिकारी हैं, बड़े सरमायादार लोग हैं, उनको अब मेरी जो मेहनत है वो रास नहीं आ रही है, तो ये एक ज़रूरी भी बनता है उनके लिए कि वो अब उनको अच्छा नहीं लगता है कि आज जहाँ भी जाते हैं, ये बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। मैं कहता हूँ कि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एक सबसे मिलिटेंसी एरिया है, वहाँ पर मैं गया, 3,500 लोग वहाँ स्वागत करने के लिए मेरे लिए बैठे थे, और मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं कुपवाड़ा में आ रहा हूँ। इन लोगों की तरह लाखों रुपये खर्च करके गाड़ियाँ नहीं लगाई थी मैंने। पुंछ में मैं गया, रजौरी में मैं गया, कठुआ में मैं गया, सांबा में मैं गया, अभी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का। अभी फिर मैं कुछ दिनों के बाद दिल्ली से वापस आके 5-6 दिन कश्मीर का विजिट है मेरा, ऑल डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ, सभी लोगों से मिल रहा हूँ। और मैं एक स्पष्ट बात करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जम्मू कश्मीर में जब हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने ये कहा, मीडिया ने भी सुना कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक लागू हो चुका है, और हर रोज़ आप अपने कैमरे में ये कवर करते हो, अपने कैमरे में कवर करते हो कि जम्मू कश्मीर डेली वेजर विदाउट सैलरी है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ से रिपोर्टिंग जाती है कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक चल रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, अब एसपीओ का जो मैटर है, 20 दिसंबर को ऑनरेबल हाई कोर्ट में सुनवाई है, रिप्लाई आ चुका है, उस दिन बेस हो जाएगा, और बेस होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद जजमेंट आ जाएगी। और जजमेंट में मैं ये पहले ही बता दूंगा, क्योंकि हम इस केस के साथ बिल्कुल बने हैं, मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जहां भी जरूरत पड़ी, अगर मेरे लहू का कतरा भी आपके लिए देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और मैं अब अकेले नहीं हूं, लाखों लोग मेरे समर्थन में और मेरे साथ हैं, वो पूरे लोग, पूरे आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन आपके साथ जुड़ी है, और मैं चाहता हूं कि इनका मसला हल हो जाए। और उनको सेवा सिंह बाली जी, एक सवाल आपसे ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये सवाल हमारा नहीं है, उन एसपीओ का जो कश्मीर से, हमें कश्मीर के अलग अलग इलाकों से हमें लोगों ने फ़ोन किया, एसपीओ ने खास करके, क्योंकि एक बाउंड उनके ऊपर बाइंडिंग है, जो कि ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने हक की आवाज़ तो उठाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं मजबूरी है कि उनके तन पर वर्दी है, और वो इजाज़त नहीं देती उनको अपनी बात को रखना है, जिसको चलते सेवा सिंह बाली के लिए उन्होंने कहा कि मैडम ज़रूर आप, बार बार हमें हर डिस्ट्रिक्ट से फ़ोन आया है, ये 2 दिन पहले की बात है, लगातार उन्होंने यही कहा, पर हमने उनको आश्वासन दिया कि हम मंडे को ज़रूर सेवा सिंह बाली जी से, क्योंकि वो लोग रो रहे थे सर, कहीं ना कहीं आप उन लोगों की दुआओं के हकदार तो हैं ही, पर एक लंबा जंग लड़ रहे हैं उनके हक के लिए। उन लोगों ने कहा कि हम बड़े परेशान हैं मैम, हमारे बच्चे परेशान हैं, हम उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, हम उनको कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पा रहे, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल है, तो कब होगा हमारी परेशानियों का समाधान। ये कश्मीर से जो हमारे एसपीओ भाई इस समय, वो भी शायद देख रहे होंगे, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि उनके ऊपर कुछ बाइंडिंग्स हैं, वो बाउंड लोग होते हैं। एसपीओ जो हैं, उनका दर्द सेवा सिंह बाली के द्वारा बयान होता, पर वो अपनी ज़ुबान से कुछ भी अपना दर्द बयान नहीं कर सकते, ये इजाज़त उनको नहीं दी जाती, उनका डिपार्टमेंट नहीं इजाज़त देता। तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए मैडम जी, आपने जो बात पूछी, मैंने कई बार, मैं नेशनल चैनल्स के सामने मैंने रोया तक, मैंने चीखा तक, मगर यहाँ पर जो हमारा, जैसे आपने कश्मीर की बात की, कश्मीर में वैसे भी इस वक्त हालात आप सभी के सामने हैं, उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं, ये हमारे लड़के जो पढ़े लिखे युवा हैं, मैं इनको सलूट करता हूँ अपने तरफ से, अपनी पूरी पार्टी की तरफ से और आपकी तरफ से भी, कि ये लोग उसके बावजूद भी गलत रास्तों के बजाय सेकुलर सोच को लेकर देश का झंडा, देश की यूनिफॉर्म, देश की हिफाजत के लिए सामने आए हैं। मैं इनको ये पूरे तरीके से भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आपके परेशानी के साथ सेवा सिंह बाली बिल्कुल बना हुआ है। मैं जानता हूँ मैम जी, हमारे पास भी, हमने भी गरीबी सता देखी है,
आज भी हम गरीबी सतह में ही हैं। हमने इनकी मजबूरी को अपनी मजबूरी समझ के मैंने भूखे प्यासे इनकी आवाज़ उठाई है। और आज मैं इनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अब बिलाशक बहुत देर तो हो गई, मगर अब आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कश्मीर में जो नई रिक्रूटमेंट हुई है उनको सैलरी जो बढ़ी है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है, क्योंकि वो नए लगे हैं। उनको सिर्फ 6,000 रुपये मिलता है। और उनकी क्वालिफ़िकेशन जब आप सुनोगे ना तो आपका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा कि इतनी हाईली क्वालिफाइड होने के बाद 200 रुपये की नौकरी ये कर रहे हैं। दूसरे तरफ से 1 अरबों रुपया कश्मीर के ऊपर खर्च किया जाता है कि हालात को हम ठीक करने वाले हैं। ये मात्र छोटी छोटी बातों पे जब तक गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देगी, आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को समझ आएगी, मगर उस वक्त बहुत देर होगी। ये मेरा जिगरा जानता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ को मैंने इस तरीके से रोक के रखा है। मैंने एक उम्मीद दी है कि आप हिंदुस्तानी हैं, आपको हिंदुस्तान का आइन के मुताबिक आपको इंसाफ मिलेगा। हमने अदालत में भी गए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम अपने भाइयों और बहनों को यह कहना चाहूँगा, आपकी परेशानी के साथ मैं 24 घंटे बना हूँ। मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम उतना नहीं होता। बाकी हर चीज़, जैसे अभी इन्होंने मुझे परसों बोला था कि आप एसपीओज़ के बारे में आपसे कोई जानकारी लेना चाहेंगे। मैंने इनसे कमिटमेंट किया था कि मंडे को मैं कल ही पहुंचाऊं जम्मू, और हो सकता है कल शाम को दिल्ली चला जाऊं। और आज मैंने इनको बोला था, और आज मैं आपको एक पूरे तरीके से आश्वासन देना चाहता हूं कि 20 दिसंबर का फिलहाल इंतजार आप कीजिए। अगर उसके बाद थोड़ी सी कोताही नजर आई तो इसके बाद आने वाले वक्त में आप सेवा सिंह बाली का भयानक और असली रूप देखोगे। जो पिछले 7 साल से मैंने शराफत से मैंने किसी भी किस्म की वायलेशन नहीं की। आज भी मेरे तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर आए हैं। आज भी हम एक मीटिंग कर रहे हैं और हमने आने वाला वक्त अब हमें वायलेशन के लिए भी हम तैयार हो चुके हैं। हम सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, हम डीजी ऑफिस का घेराव करेंगे, हम जेलों से नहीं डरते। मैं तमाम एसपीओज को बोलना चाहता हूं, आज तक मैंने आपको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया, आने वाले वक्त में नहीं दूंगा। आज मेरे साथ कम से कम 1 लाख फॉलोअर जो हैं, जो डायरेक्ट मेरे साथ जुड़े हैं। आने वाले वक्त में पूरा जम्मू कश्मीर आपके साथ है और आपकी आवाज़ के साथ। आपका मसला हल नहीं होगा तो मैं चुप करके बैठने वाला नहीं हूं। मैं आपकी हर परेशानी को जानता हूं। डीजी साहब ये लिख के देते हैं, जी हम साइटेशन केस वालों को हम नौकरी देते हैं, परमानेंट कर देते हैं। वो केस भी पीएचक्यू में पड़े हैं। आईटीआई डिप्लोमा होल्डर को वो भी केस पीएचक्यू में पड़े हैं। जो साइटेशन वाले हैं, सपोर्ट्स वाले हैं, इन्होंने इन लोगों को सिर्फ एक किस्म का वो रखा है कि अपना वक्त निकालते जाओ। यहाँ लीडरशिप भी वैसी है। यहाँ पर लीडरों को भी आज थोड़ा बहुत लोग लीडर एक्टिवेट हुए हैं। मैं उनको मुबारक देता हूं कि कम से कम इनकी सुध ले लो। मैं आपको पता होगा होम मिनिस्टर साहब के आने से पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने ऑल पार्टी से रिक्वेस्ट की थी कि वो जम्मू कश्मीर के जब विजिट पर आएंगे होम मिनिस्टर साहब, उनके सामने डेली वेजर्स एसपीओज का मुद्दा जो है हाईलाइट कीजिए। किसी भी लीडर ने ये आवाज़ तक उनके सामने नहीं रखी, जैसे उनको सांप सूंघ गया था। मैं एसपीओज को यह कहना चाहता हूँ, बिलाशक आप परेशान ज़रूर हैं, मगर मैं आपको ज़्यादा देर परेशान नहीं रहने दूंगा। ये मैंने आज जो नहीं कहना चाहता था वो आज आपके लिए कह रहा हूँ। बाली जी, एक और सवाल है। चलिए, ये तो रही एसपीओ की यही उम्मीद कहते उम्मीद पे दुनिया कायम है। जैसा उनका 20 दिसंबर तक का वेट करियो, में भी कोई खुशखबरी आए, और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि शायद खुशखबरी जो उम्मीद है उनकी कायम रहे। सेवा सिंह बाली जी, डिसंगेज एसपीओ की बात करें, बड़ी विडंबना की बात है जहाँ पर रेगुलराइज डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट, चाहे हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करें, अगर एक महिला प्रेग्नेंट है तो उनको मैटरनिटी लीव मिलती है और ज़्यादा मिलती है मैटरनिटी लीव। और ये भी एक आदेश है कि 12 साल यानी 18 साल अगर किसी का बच्चा है तो वो महिला छुट्टी ले सकती है। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर इनमें से कुछ एसपीओज ऐसी महिला हैं जिन्होंने अगर मैटरनिटी लीव ली है 1 महीने की और उसके बाद डिलीवरी के बाद वो जाती हैं तो उनको ये खबर मिलती है कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। ये बड़ी विडंबना की बात है। महिलाओं की क्या, पुरुष की बात ही करें, खास करके महिलाओं की जो इस समय जूझ रही हैं, उन्होंने भी हमें कांटेक्ट किया था। आपने भी काफ़ी बार उनको मुद्दे उठाए जो फिलहाल डिसंगेज एसपीओज हैं। और जब एक प्रोग्राम में हमने डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी से ये प्रश्न किया था, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि
ये कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि इनको री एंगेज किया जाए। अब इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि जो एसपीओ काम कर रहे हैं, रनिंग में हैं, चलिए उनको तो उम्मीद है, पर जिनको निकाल दिया गया है, जिनको डिसएंगेज कर दिया गया है, उनके लिए क्या उम्मीद है सेवा सिंह बाली के पास? एक मैं अब आपने बड़े सवाल मेरे से पूछे, मुझे भी थोड़ा सा अधिकार है, मैं भी एक सवाल आपसे पूछूंगा। क्यों? इसलिए पूछूंगा कि आप भी एक महिला हैं। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अगर मैंने डिसएंगेज एसपीओ की बात आवाज़ उठाई तो क्या मैंने गुनाह किया? जी। क्या मैंने गलती की? आप ये मुझे बताइए पहले। अगर मैंने गलती की तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जब मैं जम्मू कश्मीर में कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में गया, मुझे कहीं लोग ऐसे मिले, स्पेशली कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, बडगाम डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर के जो मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया है, उन लोगों ने बोला कि हमें जब थ्रेटिंग आने लगी मिलिटेंट्स की तरफ से कि अगर आप नौकरी करोगे हम आपके परिवार को मार देंगे जी। और डिपार्टमेंट ने क्या किया जनाब, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जगह उनको डिसएंगेज कर दिया। जी। जब वो हमारे पास आते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया, हमने बोला कि हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे, हायर अथॉरिटी तक ले जाएंगे। बिल्कुल। मैंने होम मिनिस्टर साहब को दिया लेटर। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ होम मिनिस्टर साहब का, क्योंकि जो काम करेगा, हमें कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। उन्होंने 2 बार लिखा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को कि ऑल डिसएंगेज एसपीओ जिनके ऊपर कोई केस नहीं है और जो डिजर्व करते हैं, यानी जिनके साथ जाती हुई है, जिनको लापरवाही से निकाला है, इनको बहाल कीजिए। वो प्रोसेस भी चला। डीजी साहब ने रिपोर्ट में दिया है। उधर उस दिन जो बोला वो तो किसी के आवाज़ में बोला, जब आप किसी को ज़बरदस्ती पूछोगे तो वो जवाब देते हैं। आपको भी तो उन्होंने कहा था कि ये बेहुदा सवाल है। आज वही डीजी साहब बोलते हैं कि ये मेरा परिवार है, इनके लिए हमने बहुत कुछ किया और आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। तो ये बदलाव आता है, ये टाइम की बात होती है। वक्त किसी का सका नहीं है। जम्मू कश्मीर में हालात उथल पुथल इस वक्त भी चल रहे हैं और आने वाले वक्त में क्या होगा, वक्त का किसी को पता नहीं होता है। अब डिसएंगेज एसपीओ का जो मैटर है, डीजी साहब को जनाब कापी चलेगी है। आपने तो कैमरे में पूछा है ना जनाब उनसे, तो हमने कानूनी तौर पर पूछा है। ये कापी डीजी साहब को चलेगी है जनाब जी, थ्रू हाई कोर्ट जी। ये दिखा रहे हैं आप? हाँ, ये आप देख लीजिए, पहले देख लीजिए, क्योंकि विद प्रूफ जो भी बात करता हूँ मैं विद प्रूफ करता हूँ, क्योंकि मैं एक जमीनी सतह का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं नेता हूँ ही नहीं। ये देख लीजिए, स्पीड पोस्ट एडवोकेट के थ्रू स्पीड पोस्ट का लेटर भी लगा है साथ में जी। और इसमें जो पिटीशन बनी है, जैसे आपने महिला की बात की जी, जो इसमें डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए हैं पिटीशन में, दिखा रहे हैं आपको जी। यानी कि साफ तौर पर कहे कि आपने ये प्रोसीजर शुरू कर दिया है कि शुरू नहीं कर दिया, ये डीजी को हाईकोर्ट के से कल हाईकोर्ट से उनको निकल चुका है कि इनको कंसीडर करो। अब अगर जैसे मीडिया में उन्होंने बोला कि जो निकल गया, अब उस इसमें जवाब देना, वो जवाब देगा, उसके बाद हमारे पास और रास्ते हैं, हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम उसके लिए आगे जाएंगे। और जो महिला और सभी कानूनी तौर पर, जो महिला की बात मैं करूं, कई लोग ऐसे हैं जिनको साइटेशन, इन्हीं ऑफिसरों ने साइटेशन भेजा है कि इन्होंने काम किया है, अच्छा काम किया है, इनको कन्वर्ट कर दो, कांस्टेबल बना दो, फॉलोअर बना दो। एसएसपी ऑफिस से डीआईजी के लिए फाइल की, डीआईजी से आईजी के लिए गई, डीजी ऑफिस में पहुंची और एसएसपी ऑफिस में, तब तक इनको डिसएंगेज कर दिया। इनकी जगह पर जो असल रसूख वाले लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, उनके नाम पर उनको लगा दिया गया है। ये हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जनाब, हम बात जो भी करते हैं विद प्रूफ करते हैं। अब हम वायलेशन नहीं करना चाहते हैं, हम प्रॉपर चैनल चलते हैं। हमने कोर्ट के सामने, देखो कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। कोर्ट अगर ये कहेगा कि हम किसी को बहाल नहीं कर सकते, हमें मंजूर है, मगर कानून ये भी कहता है कि किसी भी लेडीज को मैटरनिटी लीव के लिए वो जाती है तो उसको डिसएंगेज आप कर ही नहीं सकते हो। ये हमें भी कानून से पता चलता है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। अगर डीजी साहब के कहने से क्या होता है, डीजी साहब ने अगर कह दिया तो वो थोड़ी सब कुछ हो गया। चलिए, धन्यवाद सेवा सिंह बाली जी हमारे साथ जुड़ने के। दोस्तों, ये थे हमारे साथ सेवा सिंह बाली जी। एक लंबी जंग लड़ रहे हैं उन 35,000 परिवारों के साथ, एसपीओ नहीं बोलेंगे बल्कि उनके परिवारों के लिए, जिन्होंने एक उम्मीद लगाई कि आज नहीं कल कहीं ना कहीं उनके अधिकार उनको। डीजी साहब को अगर हमदर्दी है तो जो रिटायर्ड किया डीजी साहब ने 60 साल के बाद एसपीओ, उनको 1,000 रुपया दिया क्या? अगर उनको हमदर्दी है, वो उनको अपना परिवार मानते हैं। ये सिर्फ
ये सिर्फ जो दिल्ली से, सेंट्रल गवर्नमेंट से इनके ऊपर प्रेशर आया है, इनके पास जवाब कोई नहीं है। जो रिटायर्ड किए 60 साल तक एज, जो हमारे रक्षा करने के बाद वो रिटायर्ड हुए एसपीओ, एक प्राइवेट कंपनी में अगर कोई नौकरी करता है उसको भी 10 साल के बाद पीएफ के तौर पर लाखों रुपए दिए जाते हैं, इनको 1 रुपए तक नहीं दिया। ये डीजी साहब से आप पूछिए ना ये सवाल, तो ये चीजें पूछिए आप। उन चीजों के लिए अगर हम लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, अब मैं गरीब आदमी हूं, मेरा कोई इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, सरमायादार नहीं हूं, अब मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हूं, मैं भी, हमारी भी बड़े पॉलिटिकल पार्टी है, उनसे भी मेरी बात हो रही है और आने वाले वक्त में हम इन सभी मुद्दों को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हम छेड़ सकते हैं अगर इनके साथ नाइंसाफी कंटिन्यू रही तो। चलिए दर्शकों, बार बार हमारे एसपीओ से हमें कांटेक्ट भी कर रहे थे कि आप हमारे बारे में ज़रूर बात करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाइंड है, वो बाउंड है कि वो नहीं अपनी बात को सामने रखते थे। पर उसी के चलते 35,000 परिवारों की बात हमेशा सेवा सिंह बाली और इनकी टीम ने रखी, और सेवा सिंह बाली का ये कहना है और कहीं ना कहीं चेतावनी है यहाँ की जो अधिकारी और साथ ही साथ यहाँ की सरकार को कि अगर इनके मसले या मसाइल हल नहीं किए गए, जिनके हकदार हैं या इनकी जिन डिमांड है, तो आने वाले समय में एक जन आंदोलन उमड़ेगा। और कहीं ना कहीं वो एसपीओ जिन्होंने उम्मीद लगाई और जिस तरह से उन्होंने कहा कि आखिरी कतरा, आखिरी खून तक का कतरा जो अपने एसपीओ के परिवार और एसपीओ के लिए बहा देंगे, उनके हक के लिए। और कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है कामयाबी हासिल कर रहेंगे, क्योंकि जिस 20 दिसंबर तक बात कही है कि शायद 20 दिसंबर को कोई एक जजमेंट आएगी और जो वो जजमेंट इनको उम्मीद करते हैं शायद वो एसपीओ के हक में हो। चलिए देखते हैं कि क्या कहना है, क्योंकि 35,000 परिवारों की दुआओं और उनके परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। अब देखते हैं क्या उनको उनका अधिकार मिलता है, क्योंकि बात करें जुडिशरी की, को देश के कानून पर पूरी तरह से विश्वास है सेवा सिंह बाली और इनके जो साथ जुड़े हुए 35,000 एसपी और उनके परिवार है। चलिए देखने आने वाले समय में क्या डीजीपी जम्मू कुछ ऐसा फैसला लेने वाले हैं एसपीओ के लिए, जो कहीं ना कहीं काफ़ी देर से एक उम्मीद लगाए बैठे हमने डीजीपी पर, जो एक हेड है जम्मू कश्मीर पुलिस के, एक हेड के नाते उनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अच्छा फैसला सुनाएंगे जो उनके हकों से उनको महरूम नहीं बल्कि उनके अधिकार उनको दिलाएगा। चलिए आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।